श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। ये सब बातें भजन जगत की मैं आपको बताऊंगा, इससे आपकी रुचि बढ़ेगी। क्या क्या सामर्थ्य आ जाती है उस साधक में, कैसे साधक ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, वो कौन सी अवस्था है जहाँ पे जाके साधक फिर परम शांति का अनुभव करता है। उससे बड़ा इस जगत में कोई सुख नहीं है, कोई सुख नहीं है। भजन में जो उसे आनंद और सुख की प्राप्ति होती है, फिर उससे इस संसार के सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी के लोक तक के सुख फीके पड़ जाते हैं। सत्य मानो इस बात को, भगवान के भजन में बहुत सामर्थ्य है और इसमें जो लग गया फिर उसको तो आप ऐसा समझें, बड़े बड़े सिद्ध देवलोक के देवता भी उसे प्रणाम करते हैं जो भगवान के भजन में लग गया। बात है लगने की, क्योंकि सब भगवान के भजन में नहीं लग पाते। आज का सत्संग बहुत ही विशेष है और ये मैं आपको आगे की अवस्थाएं बताऊंगा, लेकिन ये भजन में आगे की अवस्थाएं मैं आज बताऊंगा आपको। इनका आपसे कोई संबंध नहीं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आपकी भजन में रुचि बढ़ेगी। जब आप भजन की महिमा जानेंगे तभी तो रुचि बढ़ेगी। जब आप उनकी महिमा ही नहीं जानेंगे तो रुचि कैसे बढ़ेगी। जैसे हम धन की महिमा जानते हैं तो हमारे धन में स्वतः ही रुचि है। धन में हमारी देखो कितनी रुचि है, सबकी रुचि है, क्योंकि हम जानते हैं इससे हर चीज़ मिल जाती है। ऐसे ही भजन रूपी धन की हम महिमा ही नहीं जानते तो हमारी रुचि कैसे हो। अरे इस धन से आप लौकिक धन खरीद सकते हैं, लौकिक वस्तुएं खरीद सकते हैं, लेकिन सब लौकिक वस्तुएं नहीं खरीद सकते। लेकिन भजन से आप इस लौकिक तो बात छोड़ो, पारलौकिक आध्यात्मिक सूक्ष्म जगत की कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। भजन परम धन माना गया। तो मैं आज आपको बताऊंगा, इससे आपके भजन में रुचि होने लगेगी और जो मैं मंत्र बताता हूँ उनमें भी रुचि होने लगेगी। मेरे सत्संग का मतलब एक भी है कि मैं आपको भगवान नाम का जप कराऊं और भी जो साधनाएं मंत्र आदि बताता रहता हूँ उनको भी करें, लेकिन सत्संग जो सुनेंगे उससे आपकी रुचि बढ़ेगी। नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे कि बहुत से भक्तों और जो भी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो उनके मन में ये संदेह रहता है कि भगवान तो हमें देखते नहीं। भाई भगवान किसको देखते हैं? किसी को नहीं। भगवान तो अंतर्यामी रूप से और बाहर भी अदृश्य हैं। अपनी माया का आवरण करके वो गुप्त हो गए हैं, तो वो तो हमें देखते नहीं, इन आँखों से नहीं देखते, अनुभव में भी नहीं आते। तो उनसे कैसे प्रेम हो, कैसे आसक्ति हो, कैसे उनके भक्ति करें, कैसे नाम में रुचि बढ़े। और संसार के तो सब लोग हमें दिखाई पड़ते हैं, माता पिता भाई बंधु स्त्री कुटुंब परिवार रिश्ते नातेदार मित्र सब दिखाई पड़ते हैं। इनसे तो सहज ही प्रीति है, अपने हाथ है, लेकिन भगवान में नहीं, क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ते। कहाँ दिखाई पड़ते, किसको दिखाई पड़ते? तो इसके लिए क्या है, क्या हमें करना चाहिए? देखो, भगवान के विषय में जो भी है उसमें सबसे पहले हमें करना पड़ता है विश्वास। संसार में भी विश्वास करना पड़ता है, ऐसा नहीं है संसार में विश्वास नहीं करना पड़ता। आप समझें, जब आप छोटे थे तो आपको आपके पिता के बारे में किसने बताया? आपकी माँ ने। कोई भी हो, मैं अपने लिए कहता हूँ, मेरे भी पिता के बारे में मेरी माँ ने ही बताया होगा। माँ ही कहती है ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे पिताजी हैं, और एक बार बताने से ही हमें सहज ही विश्वास हो जाता है। वहाँ कोई भी हमें कोई दिक्कत होती है नहीं। अगर आप पूछ दें माँ से कि ये मेरे पिता नहीं है तो वो हंस देगी, वो मुस्कुरा देगी, क्योंकि वो तो सही बता रही है, उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं होगा और हम सहज से विश्वास कर लेते हैं। इसी प्रकार ये जो संत जन ये शास्त्र बता रहे हैं कि भगवान नहीं दिखाई देते, कोई बात नहीं, आप उनका नाम पकड़िए,
आप नाम पकड़िए। नाम भगवान की डोरी है, भगवान पतंग है। आप नाम पे विश्वास कर लीजिए, आप नाम रटन में लग जाइए तो आपको भगवान के दर्शन तो छोड़ो, भगवान के नाम, फिर उनका रूप, फिर लीला, फिर धाम। भगवान के नाम से उनका रूप प्रकाशित हो जाएगा, उनका रूप झलकने लगेगा और रूप के बाद उनकी लीला में प्रवेश हो जाएगा। आप चलते फिरते भी भगवान की लीला देखने लगेंगे और शरीर छूटने के बाद आपकी भगवान के धाम में प्रवेश हो। आप कहीं नरक नहीं जाएंगे, कहीं मृत्युलोक में आप भूत बन के नहीं घूमेंगे, आप सीधे भगवान के धाम में जाएंगे अगर आप भगवान का नाम पकड़ें। बहुत बहुत महत्व है भगवान के नाम की। तो ये शास्त्र और संत, जैसे हमें माँ बताती है अपने पिता के बारे में, ऐसे ये शास्त्र संत जो चिल्ला रहे हैं भगवान का नाम, तो आपको भगवान का नाम पकड़ना है। सारी साधना की सिद्धि भगवान के नाम से आ जाती है। भगवान का नाम आप चलते फिरते उठते बैठते जप सकते हैं। आपने अपने इष्ट देव को नहीं देखा, कोई बात नहीं, आप उनके बारे में नहीं जानते, उन्होंने आपके दर्शन नहीं दिए, आप नहीं जानते वो कैसे हैं, कितने सुंदर हैं, कैसे देखते हैं, कैसे चलते हैं, आप उनका नाम पकड़ लीजिए। यही सब ग्रंथों का सार है, यही सब शास्त्रों का सार है और इसे ही जप कर सबने भगवान को प्राप्त किया है, सब सिद्ध हुए हैं। आप भगवान का नाम पकड़ लें, भगवान का नाम जपें। अब जब नाम जपते जपते आपकी भगवान में निष्ठा हो जाएगी, विश्वास बढ़ने लगेगा, फिर आपको समझ में आएगा कि ये नाम हमारे साथ कुछ क्रियाएं कर रहा है। ये नाम कोई जड़ वस्तु नहीं है, ये नाम है, ये भगवान की तरह ही हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटा रहा है, बहुत से आपके कार्य कर रहा है। वो अपने होने का आपको प्रमाण दे रहा है। नाम अपने होने का आपको प्रमाण देने लगेगा बहुत जल्दी, तो फिर आपको विश्वास होने लगेगा। विश्वास होने के बाद फिर भगवान की जब आपकी अनुभूति होने लगेगी, अपने आसपास उनको आप महसूस करने लगेंगे, फिर भगवान से आपकी प्रीति होने लगेगी। बहुत बड़ी चीज़ है। जो सत्ता पूरे ब्रह्मांड को धारण करके स्थित है, जिससे जीवन मरण हो रहा है, जो जन्म दे रहा है, जिससे मृत्यु हो रही है, जो सब कुछ धन वैभव पदार्थ जो भी जिसके पास है सब भगवान से ही मिला है, उन भगवान से आपकी प्रीति हो जाएगी। बात समझें। जैसे इस संसार में भी अगर हमारी कोई भी बड़े पद पर है, कोई उच्च पद पर है, कोई शक्तिशाली, उस पर जब हमारी थोड़ी सी प्रीति या व्यवहार हो जाता है, तब आप देखना, आप सब लोग आपका सम्मान करने लगते हैं, सब लोग आपकी बात सुनने लगते हैं, आपसे नज़दीकियाँ बढ़ाने लगते हैं, व्यवहार बढ़ाने की कोशिश करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इनका संबंध उनके साथ है और उनकी बहुत पहुँच है। ऐसे ही जब आपकी भगवान से थोड़ी भी प्रीति हो जाएगी, तो जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी नीचे से ऊपर लोगों तक के, वो सब देवी देवता आपको बहुत सम्मान देंगे और आपके हर कार्य चुटकियों में करने लगेंगे, क्योंकि आपने जो है परम सत्ता का पद प्राप्त किया, आपने परम सत्ता के नाम को पकड़ लिया है। अब नाम से क्या होगा? भगवान में सहज ही आपकी प्रीति हो जाएगी। भगवान में प्रीति होना ही काफ़ी होता है। आप ये समझना, भगवान की प्रीति होने से क्या होता है? अरे भगवान में प्रीति होने से उस साधक में समस्त सिद्धियां अपने हाथ आ जाती हैं, अपने हाथ आ जाती हैं, उसे फिर कुछ करना नहीं पड़ता। ये कुंडली जागरण और जितनी भी शक्तियां हैं, वो सब भगवान के नाम जापक में स्वतः आ जाती हैं। और भगवान में जिसकी तनिक सी भी प्रीति हो गई ना, उसे इस संसार में कोई भी फंसा नहीं सकता, कोई भी उसके चित्त को आकर्षित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बड़ी चीज़ जब हाथ लग जाती है, तब फिर छोटी मोटी चीज़ों पे तुम्हारा ध्यान भी नहीं जाता। अभी जाता है। अभी क्यों जाता है? अभी तो हम खुद भिखारी हैं, अभी तो हमें ये चाहिए वो चाहिए, इधर उधर घूम रहे हैं और हमें जो भी मिल जाए हम हर्षित हो जाते हैं। लेकिन भगवान की प्रीति जो आपके अंदर उत्पन्न हो गई, फिर आप अनंत शक्तियों के स्वामी खुद हो जाएंगे। जैसे भगवान हैं, ऐसे भगवान के भक्त हो जाते हैं। आप हमारी बात मानिए, विश्वास कीजिए, ये नाम सामर्थ्य देता है। भगवान का नाम बहुत सामर्थ्यशाली है, उसकी महिमा कोई नहीं गा सकता और बहुत सहज है, बहुत सरल है। जो भी आपके इष्ट देव हों, उन्हीं का नाम जपना है, जो भी आपको प्रिय लगते हों। फिर क्या होता है? जब भगवान से आपकी प्रीति हो जाती है, फिर उसके बाद में यही संसार जो अभी हमें
बहुत रूपों में दिखाई पड़ता है, सब अलग अलग रूपों में, सबके अलग अलग स्वभाव दिखाई देते हैं। फिर ऐसा नहीं दिखेगा, फिर आपको सबके अंदर जो भगवान श्री हरि हैं वो नज़र आने लगेंगे, झलकने लगेंगे, निश्चित झलकने लगेंगे। आपका व्यवहार सबके प्रति बदल जाएगा और सबका व्यवहार आपके प्रति बदल जाएगा। आप अपने इसी जीवन में अनुभव करें, सबका व्यवहार आपके प्रति बदल जाएगा और आपका व्यवहार सबके प्रति बदल जाएगा। आपकी दृष्टि बदल जाएगी और जो आंतरिक सुख होता है जिसके लिए हम भागते हैं, देखो सब जितने भी जगत में प्राणी हैं वो सुख के लिए ही भागते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक जो भी जानवर हैं, जो भी आदमी, पशु पक्षी जो भी हैं, वो कोई भी अगर एक डग तक फोड़ते हैं तो वो सुख के लिए ही फोड़ते हैं। भजन से क्या होता है, आंतरिक सुख की प्राप्ति हो जाती है, फिर मन स्थिर हो जाता है। अभी मन चलायमान रहता है, फिर चलायमान नहीं रहता, स्थिर हो जाता है और प्रसन्न रहता है। निज सुख बिन मन होय किथीरा। जब तक अपना सुख नहीं अनुभव में आता तब तक मन स्थिर नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लें, अरे अपने घर में खाने को जब अच्छा हो, अपने घर में ही सब व्यवस्था मिल जाए तो फिर वो क्यों इधर उधर भटकेगा। आप दिमाग लगाइए। ऐसे ही जब अपना सुख हमें ही मिलने लगेगा, अनुभव में आने लगेगा, फिर हमारा भटकना बंद हो जाएगा, फिर मन स्थिर हो जाएगा। फिर स्थिर मन से वो भगवान के नाम में डूबने लगता है। भगवान के नाम में वो ज्यों ही डूबा, फिर उसके इस शरीर की चिंता भगवान को हो जाती है, क्योंकि वो भजन में तल्लीन रहने लगता है।